में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, थ्योरम्स किए थे। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए समझने वाले हैं कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है। जैसे 4 का उल्टा 1/4 होता है, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 को बोलते हैं, वैसे ही वेक्टर में भी रेसिप्रोकल होता है, उसी चीज को समझने वाले हैं। लेकिन ये जो रेसिप्रोकल होता है वो सिस्टम में होता है, क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। और ये दो क्वेश्चन करेक्ट, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये दो क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे आपसे खुद बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ अ वेक्टर को समझेंगे और ये दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपसे बाकी के क्वेश्चन सारा खुद से ही बन जाएगा, तो कुछ टेंशन लेने की बात है नहीं। और ये टॉपिक चूंकि इंपॉर्टेंट है, यूनिक टॉपिक है और इसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसको कवर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। जैसे 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है, ठीक है। वैसे ही ये वेक्टर का भी रेसिप्रोकल हो सकता है, किसी वेक्टर का भी उल्टा हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है। तो किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल 1/a वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 4 का 1/4 होता है, वैसे a का 1/a नहीं होगा। तो होगा क्या, समझते हैं। जब भी हम लोग को वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालना होगा तो हम लोग को 3 वेक्टर चाहिए होगा। कोई एक वेक्टर का रेसिप्रोकल हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। 3 वेक्टर हम लोग को चाहिए। तो पहले ए वेक्टर लेते हैं, एक बी वेक्टर लेते हैं और एक सी वेक्टर लेते हैं। मान लिए कि हमारे पास ये 3 वेक्टर है, तब हम लोग ए वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये 3 वेक्टर है, अगर हम ए वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों का क्रॉस करना है। जो वेक्टर का निकालना है उसको छोड़ देना है, बाकी जो 2 वेक्टर बचा उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। बी क्रॉस सी हो जाएगा यहाँ पे। अब बाई में इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो हुआ ये ए वेक्टर का रेसिप्रोकल हुआ, ठीक है। तो ए वेक्टर का अगर हमको रेसिप्रोकल निकालना है तो हमको 3 वेक्टर चाहिए, ए बी सी 3 वेक्टर चाहिए, बी क्रॉस सी हम लोग निकालेंगे और बट्टा में ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग रख देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ए वेक्टर का रेसिप्रोकल। अब चूंकि एक वेक्टर इसमें है नहीं, एक से ज्यादा वेक्टर है, इसलिए हम लोग केवल रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर नहीं बोलते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये सारा एक सिस्टम है, इसमें 3 वेक्टर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। वैसे ही अगर हमारे पास यही 3 वेक्टर है ए बी सी, और अगर हम इस बी वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी को छोड़ करके ए और सी बच रहा है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे, उसके बाई में ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज गड़बड़ है, एक चीज गड़बड़ ये है कि यहाँ सी क्रॉस ए होगा, क्यों, क्योंकि ये पेयर ऐसे नहीं बनता है, पेयर बनता है ए बी बी सी और सी ये बनता है, ठीक है। इसलिए ये भी सही है, इसमें अगर हम माइनस लगा दे तो वैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। वैसे ही अगर हम सी वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं तो सी वेक्टर का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी डैश लगा देंगे, यहाँ भी डैश लगा देंगे, वैसे ही सी पे भी डैश लगा देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे। अब सी का जो है वो ऐसे होगा, बी ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, अब बाई में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं अगर वो एक सिस्टम में हो, अगर उसके पास 3 वेक्टर हो, 3 वेक्टर का एक सिस्टम हो, तो उसमें से हम लोग सारे वेक्टर का रेसिप्रोकल बारी बारी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अब देख रहे होइएगा कि यहाँ पे जो भी वेक्टर दिया गया क्वेश्चन में ए बी सी करके दिया गया है, 3 वेक्टर दिया गया है, और इस कंडीशन में देख रहे हैं ए के ऊपर में डैश दिया गया, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो कहीं भी अगर ए के ऊपर में डैश दिया रहेगा, उसके ऊपर वेक्टर लगाया रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है बताइए, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल को इंडिकेट करता है डैश यहाँ पे वेक्टर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर का रेसिप्रोकल का दोनों का डॉट बी वेक्टर और बी, मतलब तीनों में सबके अगर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी के रेसिप्रोकल के साथ इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे,
तो वो 1 के बराबर आएगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है, चाहे वो ए वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर हो या फिर सी वेक्टर हो, इस तीनों के सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझने वाली कुछ बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक ए बी सी वेक्टर का सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS इज इक्वल टू, चाहे LHS क्या लेते हैं इसमें, तो मतलब 4 चीज़ है। तो काम करते हैं, सीधा पहले इस वाले का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर ही रखेंगे। और रेसिप्रोकल ऑफ ए का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? यही ना मतलब है कि ये बी क्रॉस सी ऊपर रहा होगा और बाई में नीचे में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहा होगा ए बी सी का, यही मतलब है ना। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं ना ए का रेसिप्रोकल, यही तो अभी बताया है ना। तो ए के रेसिप्रोकल की जगह पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक इसका 2 4 5 10 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ ये वेक्टर प्रोडक्ट में क्यों रहेगा, यहाँ पे ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में स्केलर का कोई काम नहीं है, तो स्केलर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 1 बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बाहर आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होने वाला है, ए वेक्टर। यहाँ पे ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ए वेक्टर। और यहाँ पे ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है जो दो वेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, इसी को तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते थे ना, इसी को ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी ये चीज और ये चीज इक्वल है, यानी हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर वाले को ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब भाई नीचे में तो ऑलरेडी यही चीज है एबीसी, तो क्या दोनों कटकर 1 नहीं हो जाएगा, तो दोनों को कटा देंगे और ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल आ गया। यानी एक चीज तो हम लोग ये दिखा दिए कि ए वेक्टर और ए का रेसिप्रोकल वेक्टर दोनों का डॉट करते हैं तो 1 आता है। सिमिलरली आप वैसे ही इसका डॉट करके आप 1 ला सकते हैं, इसका भी डॉट करके 1 ला सकते हैं। ठीक है, तो आप ये खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इसको खुद से कर लीजिएगा, उसके बाद सबको एक एक इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ऐसा 3 इक्वेशन बनेगा। आप फ्रॉम 1 2 and 3 लिख लीजिएगा, इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इतना समझदार तो आप हैं, इतना उम्मीद करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को सोचिए कैसे करना है। ठीक है, तो यही था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है, तो इसको हम एक एक करके इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और तीनों को ऐड करके देखेंगे। यहाँ प्लस है, सॉरी, तीनों को ऐड करके देखेंगे, खुद इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात है कि इसका वैल्यू कैसे निकालें, क्या है, ए रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर है, क्रॉस है, फिर रेसिप्रोकल ऑफ बी वेक्टर है, ऐसे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू ए वेक्टर के जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बी क्रॉस सी होगा। ठीक है, अब आई ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये हो जाएगा क्रॉस, और उसके बाद फिर इसका वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी है, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब आई एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब ऐसे करेंगे तो ये दोनों वैल्यू तो क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर वाले क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद ये क्रॉस भी बचेगा ना, तो बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर वैल्यू हमको निकालना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, और उसके बाद ये दोनों तो बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी आएगा, सब में इस टाइप का कंडीशन आएगा, फिर इसका वैल्यू निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं ना, इसके लिए पहले ही हम लोग कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जुगाड़ क्या करेंगे, पहले ही हम लोग इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में लेंदी हो जाएगा, ये सब भी रहेगा, कितना नोटे रहेंगे, तो पहले हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको फाइंड आउट करके और तब ये वाला काम करेंगे। ठीक है,
तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे v है, ठीक है। मेरे पास क्या है कि b क्रॉस c, ठीक है, क्रॉस c क्रॉस a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब सोचिए ये क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आप पढ़े हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप पढ़े हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसका हम तरीका भी बताया जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे तीन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, तो क्या हम उसको चार वेक्टर पे नहीं लगा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको पूरे को एक वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर आएगा ही ना। इसको हम एक वेक्टर मान लेते हैं, इसको दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है। ऐसे करके तो हम इसको सॉल्व कर ही सकते हैं ना। हम चाहे तो दोनों को दो ही वेक्टर मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, क्योंकि सारे का रिजल्ट तो एक वेक्टर ही आने वाला है, क्योंकि सारा क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, हम तीन ही वेक्टर क्यों मान रहे हैं, एक वेक्टर क्यों नहीं मान रहे, दो वेक्टर क्यों नहीं मान रहे, तीन इसलिए मान रहे हैं ना, क्योंकि इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट काम करेगा, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता था कि पहले का डॉट कर दीजिए आप तीसरे से, ठीक है। तो पहले का डॉट करते हैं, तो पहला क्या है b क्रॉस c है, तो b क्रॉस c का हम डॉट कर रहे हैं तीसरा से तीसरा a वेक्टर है, ठीक है। इनटू में आप दूसरे को रख दीजिए जो बच गया, तो इनटू में अच्छा स्मॉल ब्रैकेट हम दे देते हैं, मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। तो इनटू में हम c वेक्टर को रख दिए, यहाँ पे इनटू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता था, ना ही डॉट होता था और ना ही क्रॉस होता था, ठीक है। उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करता है कि आप माइनस रख दीजिए, अब फिर पहले का अब दूसरे के साथ डॉट करिए, ठीक है। अभी तो पहले का तीसरे के साथ किए ना, अब पहले का दूसरे के साथ करिए, ठीक है। तो पहला मतलब b क्रॉस c, ठीक है, और उसके बाद आप दूसरे के साथ डॉट करिए, मतलब c वेक्टर के साथ डॉट करिए, और इनटू में आप तीसरे को जो बच रहा है उसको रख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग सोल्व करते हैं इसके मदद से। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, दो गो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट एक तीसरा वेक्टर, इसमें इंटरचेंज होते रहता है इधर उधर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, और इनटू में सी वेक्टर है, ठीक है, माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सी सी है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और इनटू में है सी वेक्टर। अब माइनस ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस बॉक्स में अगर दो सेम वेक्टर आ जाता है तो उसका वैल्यू जीरो होता है, ये हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़े हुए हैं। तो वहां से इसका वैल्यू जीरो, तो इसमें ए वेक्टर से मल्टीप्लाई भी होगा तब भी जीरो, और जीरो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो इतना आया, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, अर्थात सारे को पुट करके अब वो प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ वेक्टर ए का रेसिप्रोकल क्रॉस वेक्टर बी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, ठीक है। तो वेक्टर ए का रेसिप्रोकल कितना होता है, वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है, यही होता है। अब क्रॉस करना है तो चलिए क्रॉस कर दिए, अब बी वेक्टर का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बाई ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये हम आपको जैसा कि बताए हैं ये दोनों क्या है, स्केलर है, ये बाहर निकल जाएंगे, तो ये दोनों है, दोनों सेम चीज है, तो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए इसका वैल्यू 2 आया और तब इसका भी वैल्यू 2 होगा, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू ए आया तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 1 बाई वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों का क्रॉस, अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर अक्रॉस सी वेक्टर, फिर क्रॉस सी वेक्टर
अक्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अभी इसका वैल्यू हम निकाले हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग रख देते हैं। तो यानी यहाँ से हम लोग ए का रेसिप्रोकल वेक्टर क्रॉस बी का रेसिप्रोकल वेक्टर इज इक्वल टू कितना निकालें, इसका वैल्यू इतना रखते हैं, कितना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। अब बाई इंटू में है सी वेक्टर, ठीक है। अब बाई में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का ये होल स्क्वायर है, इसके वेक्टर। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज और ये चीज सेम है, तो एगो से एगो कट जाएगा, क्योंकि नीचे वाले के पास दो गो है। तो यानी ये कितना हो गया फाइनली, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब आप खुद से सोच करके दिमाग लगा करके बताइए, अगर इस ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है, ए का रेसिप्रोकल वेक्टर अक्रॉस बी के रेसिप्रोकल वेक्टर का वैल्यू अगर इतना आ सकता है, तो आप गेस करके बताइए कि इस बी का रेसिप्रोकल क्रॉस सी के रेसिप्रोकल वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। आप खुद से गेस करिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे सी है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये बी क्रॉस सी है, हम थोड़ा शॉर्टकट में बी क्रॉस सी बोल रहे हैं, वैसे यहाँ ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ ए वेक्टर आ जाएगा, अब बाई में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर में बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा इतना कौन कैलकुलेशन करने जाएगा। अब मेन बात है कि नेक्स्ट वाले का कैलकुलेशन करने के लिए फिर ये तो उसमें आएगा नहीं, फिर उसमें ये उसके लिए अलग आएगा, क्योंकि हम यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे ए क्रॉस बी, यहाँ रखेंगे सी क्रॉस है, ठीक है। सॉरी, एगो ये रहेगा सी क्रॉस ए रहेगा और एगो ए क्रॉस बी, तो फिर उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर फिर इतना निकलेगा, इतना काम फिर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन चूंकि 8 नंबर में ही पूछा जाता है, इसलिए इतना बड़ा करने का हम लोग को जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, और फिर इसका वैल्यू लिख देंगे कितना, इतना लिख देंगे, और वैसे ही फिर इसका वैल्यू लिख देंगे, जिसमें ऊपर में बी वेक्टर होगा और नीचे में इतना ही होगा, और उसको जैसे इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और उसको 3 मानेंगे, और जब हम लोग तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो अपने आप इतना आ जाएगा, क्योंकि सबके बाई में इतना आ रहा है तो बाई में इतना ही रहेगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ऊपर वाला इसमें ए आया है, इसमें बी आएगा और इसमें सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और नीचे में एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ही, तो आरसीएस आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आगे आप खुद से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।